पहले तो मैडम जी को फोन आता था कि गोली मारे ना मारे, पाकिस्तान से गोलियां बरस रही हम पे, मैडम जी यहाँ से हाँ बोलती थी तब यहाँ से गोली चली जाती थी। अब ये हो चुका है कि एक गोली आएगी 10 गोली यहाँ से मारी जाएंगी। मोदी जी के राज में ये हुआ है। कांग्रेस की सरकार में सिखाई जाती थी नौकरी नौकरी नौकरी, हमें भड़काया जाता था। मोदी के आने के बाद हमें स्टार्टअप मिला है, हमें ये सिखाया जाता है कि हम अपना खुद का बिजनेस कैसे तैयार कर सकते हैं। मोदी जी आ चुके हैं। मोदी जी ने सिर्फ सब, अरे बेटा तू आगे से हट जा। मोदी जी ने सिर्फ शपथ ग्रहण करनी है कि 1000 साल में पहली बार हिंदुओं की सुनवाई हो रही है। 800 साल मुगल, 200 साल अंग्रेज, 57 साल देसी अंग्रेज और 9 साल में इन्होंने कभी सुनवाई नहीं हुई। पहली बार सुनवाई हो रही है। इनके पेट में दर्द ये है। मोदी 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 मोदी। पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक से ही उनका रिव्यू लेते हैं कि 2024 में आने वाली सरकार के रूप में किसको देखना चाहते हैं। मतलब अपना राजा किसको चुनेंगे, आप किसको अपना राजा चुनेंगे, मतलब प्रधानमंत्री। मैडम मैं तो यहाँ काम के आधार पर बात करूँगा। 2014 से पहले हमारे पास सिर्फ 6 एम्स थे, जिसमें से 5 एम्स बीजेपी सरकार ने बनाया था और 1 एम्स 70 साल में 1 एम्स बनाया तुमने। मतलब 60-65 साल तुमने राज किया, कांग्रेस ने सिर्फ 1 एम्स बनाया। मैडम मोदी जी के सामने कोई कौन है बताइए ना। लालू प्रसाद यादव जेल याफ्ता, 4 घोटाले में अंदर गए। ये अखिलेश यादव, इसके पिता ने संतों पर गोली चढ़वाई। उसके अलावा घोटालों में इसका इतना नाम है। कौन? अखिलेश यादव, ये क्या नाम है, केजरीवाल, ये तो जेल चला गया। कोई नहीं उनके टक्कर में। अगर आप पप्पू गांधी को समझ रहे हो, अगर पप्पू गांधी आ गया, पहली बात तो आने वाला नहीं है। तो मैडम ऐसा ना हो कि आपकी जो लिपस्टिक लेने जाती है ना वो किलो में मिले आपको और केला जो मीटर में मिले। ऐसा हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अगर गलती से पप्पू गांधी आ गया तो केला मीटर में लेना पड़ेगा आपको, और जो किलो में सामान मिलता है वो लीटर में लेना पड़ेगा। तो पप्पू गांधी कैसे कीमत में नहीं आने वाला, आएगा तो मोदी की। भाई साहब का जो ड्रेस है वो भी योगी जी से लगता है इंस्पायर होकर इन्होंने पहना है। काफ़ी समर्थक हैं आप बीजेपी के, लेकिन पार्टियां और भी हैं, तो उनका कहना ये है कि सबको गिरा इसलिए रहे हैं कि खुद उठ पाए। आपका क्या कहना है? मैडम सबूत के आधार पे देखिए, कॉमन सी बात है। अभी क्या कर रहे हैं सारे के सारे नेता, इतने भ्रष्ट हैं ये कि ईडी सीबीआई मोदी जी के इशारे पे चल रही है। तुम्हारे इशारे पे क्यों नहीं चली? हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो गए। तुमने ईडी और सीबीआई को कंट्रोल में करके रखा हुआ था कि नहीं, मेरा जीजा जी वहां मत जाना, मेरा साला वहां मत जाना। आज मोदी जी ने कहा कि तुमको जो जहां जाना तुम वहां जाके काम कीजिए। मोदी जी ने ईडी सीबीआई, उसके अलावा आर्मी तक को बोल रखा है। पहले तो मैडम जी को फोन आता था कि गोली मारे ना मारे, पाकिस्तान से गोलियां बरस रही हम पे, मैडम जी यहाँ से हाँ बोलती थी तब यहाँ से गोली चली जाती थी। अब ये हो चुका है कि एक गोली आएगी 10 गोली यहाँ से मारी जाएंगी। मोदी जी के राज में ये हुआ है। तो बिल्कुल सही हो रहा है। और पप्पू गांधी नहीं आने वाला, कुछ भी करने वाला हो, ये चाहिए ये यात्रा निकालिए, कुछ भी निकालें। क्या कहना चाहेंगे अब? 2024 में मोदी जी आ रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? युवा होने के नाते आपको क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ है। जो चीज़ें हमें पहले से कांग्रेस की सरकार में सिखाई जाती थी नौकरी नौकरी नौकरी, हमें भड़काया जाता था। मोदी के आने के बाद हमें स्टार्टअप मिला है, हमें ये सिखाया जाता है कि हम अपना खुद का बिजनेस कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जहाँ नौकरी करने का सिखाते थे, मोदी जी हमें बताते हैं कि नौकरी दो देने वाले बनो। तो इसलिए हम मोदी जी को चुनना चाहते हैं युवा होने के नाते। युवा को काफ़ी प्रोत्साहन हुआ है, उनको ये लगा है कि हमें नौकरी करना नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। मतलब डिजिटल इंडिया से काफ़ी खुश हैं आप? बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि आप सबसे ये भोपू से आगे करके पूछते 24 में कौन आएगा कौन आएगा। मोदी जी आ चुके हैं। मोदी जी ने सिर्फ सब, अरे बेटा तू आगे से हट जा। मोदी जी ने सिर्फ शपथ ग्रहण करनी है। 400 प्लस, आप मेरी बात आज की याद रखना। 400 प्लस मोदी जी का, मैं कोई अंतर्यामी या जोशी नहीं हूँ। मोदी जी का विकास मोदी जी को ला रहा है। आज बच्चा बच्चा मोदी मोदी कर रहा है। आप यहीं पे कैमरा घुमा के देखिए, 100 बंदों में से 95 बंदे मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी जी ने मोदी मोदी बताओ मोदी अब इसी बात पे मेरे बेटे आवाज लगा दो, मोदी 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 मोदी। जहाँ पे 100 में से 90-95% मोदी मोदी करेंगे तो वहाँ पे विपक्ष क्या मोदी 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 का विकास ला रहा है। मोदी जी को मोदी जी जैसी पर्सनालिटी किसी की नहीं है। इधर आ जा। बीजेपी सरकार 400 के पार। धर्म की राजनीति नहीं है, सच्चाई में देखा जाए तो कर्म की राजनीति है। काम करा है, 9 साल में काम करा है। प्रत्येक मानव खुश है, युवा खुश है, जनता खुश है, हर एक समाज पंथ सब कोई खुश है। बीजेपी फाइनल। आप खुश हैं? मैं फुल खुश हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। तभी तो
देखिए ऐसा है ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मोदी जी के राज में बेरोजगार बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहूँ, कौन यहाँ पे बेरोजगार है? कोई बेरोजगार नहीं, हर कोई काम कर रहा है। और हाँ, ये जो भी कहता है कि बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, ऐसा है, सुनिए, मैं तो काम करता हूँ, काम से आया हूँ, मैं काम से आया हूँ। और सुनिए सुनिए, और मेरी बात सुनिए, भैया कह रहे ना, मैं एक सवाल मेरा युवा से, सवाल मेरा कहते शासन से, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। आपको पता है, सबको पता है, ठीक है, सबको। और ये कहते हैं हर कोई अपना बिजनेस कर सकता है, हर कोई प्राइवेट जॉब कर सकता है, तभी जो है उसका कर हो सकता है। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ना। लेकिन इनको, आपको मकान मिला है मोदी जी के राज्य में? नहीं, यहाँ यूपी में मिला है। आजकल जमाना मकान मुझे भी मिला है मैडम, सच बात है, मकान मुझे भी मिला है और मैं भी खुश हूँ। इस बार मोदी जी है, 400 पार हो जाएगा, गारंटी है, जिताएंगे उनको। एक सवाल है आपसे, छोटा सा सवाल है, क्या सिर्फ मकान मिला है इसलिए आप खुश हैं कि वो उनके कार्यकाल में होते हुए उनके कार्यकाल में होते हुए मैं काम गिनवा देता हूँ। हम 370 हटवा दिए, वंदे भारत चलवा दिया, फिर मैं इनके वैक्सीन लगवा दी, जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, फिर मैं वैक्सीन लगवा दिए, 4 करोड़ लोगों को मकान दे दिए हैं, ठीक है। आपका पूरे देश में 12 करोड़ बोल देते हैं। और सुनिए 12 करोड़, और सुनिए क्या कहते हैं, पहले आज से 10 साल पहले आप जाओगे ना, तो आपके देश का नामो निशान नहीं था। आपको जो है ना देख के लोग वैसे भी दूर रहते थे, बिल्कुल नहीं था, जानते नहीं थे। लेकिन आज बाहर देश के जो राष्ट्रपति है ना, मोदी जी के पैर छूते हैं, ये हमारी कामयाबी है। आपने कहा नामो निशान था, पहले भारत नहीं था, या भारत था, लेकिन डेवलपमेंट नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था। हमारा देश था लेकिन डेवलपमेंट नहीं था। हमारे देश के बारे, हमारे देश में इतना डेवलपमेंट था, लेकिन इसमें जो है 9 साल में इतना विकास हो गया। ये मोदी मैजिक है, जो युवा के भारतवासियों के सिर पे चढ़ के बोल रहा है, सारे वर्ल्ड के सिर पे चढ़ के बोल रहा है, मोदी 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 मोदी। अब की बार 400 पार और 12 एक्सप्रेस वे तैयार, इंडिया ट्रांसपोर्टेशन में बन जाएगा। एक बात बताओ, इंडिया 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें खेतों में जाती थी शौच करने, अब लैटरिन बनवा के दे दिया, अब शौच करने घर में जाती है। कोई कमिटमेंट नहीं कर पाता, खाने के लिए राशन दे दिए, ठीक है, चलने के लिए गड्ढे वाली सड़क को पूरा एकदम हाईवे बनवा दिया, सारे चलने अच्छे से सड़क दे दी। और क्या चाहिए? उसके बाद बसों से लोग परेशान होते थे ट्रैफिक से, मेट्रो लाइनें बिछवा दी 508 किलोमीटर से ज्यादा 2014 के बाद। और क्या चाहिए मोदी सरकार? एक सवाल मैं भी बता एक चीज और मैं बता देता हूँ, महिलाएं जो है चूल्हे पे खाना बनाती थी लकड़ी से, उन्होंने मोदी ने उज्ज्वला योजना चालू करके हर महिलाओं को हर परिवार को क्या कहते हैं सिलेंडर दिया है, जो आज वो आराम से खाना बना के गाँव में खा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग जो है मोदी का विरोध करते हैं। क्यों? उनको काम नहीं पसंद आ रहा भाई, क्योंकि काम इतना ज्यादा हो गया है कि लोग जो है विपक्ष जो है उनके पीछे पड़ गई है, क्योंकि उनके बस की है ही नहीं कि इतना सारा काम कर मिला के देश की जनता है भोली वाली, जो जैसा भड़का दे बस वो उसी हवा में चली जाती है, मगर ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 14 का लालच देके ही वोट लेना जानते हैं। वही अभी फ्री का लालच देते भी हैं तो सिर्फ महिलाओं को, पुरुषों से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। 25 करोड़ भारतवासी को उन्होंने लाभ नहीं दिया, उसकी वजह से आपकी नाराजगी है। ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए जो 400 ठेके खुलवाए ना, इससे दिक्कत है। अगर पुरुषों के लिए काम करना, जूस की दुकान खुलवा दीजिए, दूध बंटवा दीजिए, लेकिन शराब मत बंटवाइए। इससे हमारा युवा जो है बेकार हो जाएगा। जो अपने युवा अवस्था में उसको अच्छा कामयाब होना चाहिए, काम करना चाहिए और पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाना चाहिए। वो समय में दारू पीता है, तो इसलिए मैं ऐसा सरकार नहीं चाहता, और ना ही मैं एक मिनट सर, अभी मुद्दा है कि 2024 में किसकी सरकार है, वो काफी खुश है। आपका क्या कहना है? 400 मेरा कहना ये है कि 1000 साल में पहली बार हिंदुओं की सुनवाई हो रही है। 800 साल मुगल, 200 साल अंग्रेज, 57 साल देसी अंग्रेज, 9 साल में इन्होंने कभी सुनवाई नहीं हुई, पहली बार सुनवाई हो रही है। इनके पेट में दर्द ये है, पूरे भारत इनके पेट में दर्द ये है और कोई दर्द नहीं है। जगाया है, मानव सेवा का धर्म कर्तव्य आया है। आप एक बात बताइए, अगर सुनवाई हो रही होती तो गौ हत्या बंद हो जाती। हो गई अरे नहीं हुई। भारत नंबर 1 है ब्राजील के साथ में, पहले 5 नंबर पे था। गो हत्या 5 गुना बढ़ा दी। ये मतलब ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जो गो हत्या हमारी जीडीपी जो किसको चाहते हैं? मोदी, ओनली मोदी। जो हिंदू इतना कार्य करेगा वो देश में होना चाहिए। काफी सबका एक ही नारा है, 400 पार मोदी सरकार।
तभी देश का विकास होगा। लोगों को जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता है, एयरपोर्ट में हिंदुओं के कपड़े उतार लेते थे, सरदारों के कपड़े उतार लेते थे, मुसलमानों के कपड़े उतार लेते थे, अमेरिका के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर नंगा कर देते। और आज आप देश में देख लो, इस भारत देश में ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म कोई दुखी नहीं है, सभी को मान सम्मान, सभी के साथ में कोई भूखा मरा नजर आया, भूखा नहीं मरा, सभी के साथ में कोई भूखा नजर आया, पूजा पाठ धर्म कर्म सब चल रहा है। जो महात्मा गांधी जी से गलती हुई 47 में, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, मोदी जी ठीक वो कर रहे हैं। मोदी जी को अब मोदी जी वो उस गलती को सुधार रहे हैं। देश की अगर सरदार पटेल होते तो पाकिस्तान नहीं दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ कभी किसी मुसलमान जो सरदार पटेल जी की कमी थी वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पूरी बीजेपी की की है। पावर में बताता हूँ, अगर कोई राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री का पैर छूता है ना, तो ये हमारी पावर है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी है, इसीलिए मुमकिन हुआ है। और हाँ सुनिए, तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं, 30 बार और आएंगे और हम जितवाएंगे। और मोदी जी काम कर रहे हैं, इसलिए हमें भरोसा है हमारे देश का जो है बेड़ा पार होगा। जो 70 सालों में नहीं हुआ है वो अब होगा। 70 साल कांग्रेस को मौका मिला है, क्या काम किया है, लेकिन 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने काम किया है सबको पता है। हर किसी की जबान पे मोदी जी का नाम इसीलिए है। आप बताइए मेरे को, एक सवाल करता हूँ, सुनिए, कांग्रेस के पास पहले 400 सीटें थी, आप बताइए इस समय पे सिर्फ 40 सीटें क्यों है? अगर काम किया हो तो 400 सीट दोबारा ले सकते थे, इस समय 400 सीट सिर्फ मोदी जी के पास है। 2014 से पहले भारत की जीडीपी कितनी थी? आप में से किसी को पता है 2014 से पहले जीडीपी कितनी थी? प्रेजेंट में क्या है? 5 से 6 नंबर पे है। आज देख लो जीडीपी माइनस में 5 लाख करोड़ थी। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछना चाहूंगा, जीडीपी के बारे में बताना पड़ेगा आपको, पूछा जाएगा। आपको जीडीपी के बारे में नहीं पता है। भारत आज के डेट में सरकार में दूसरे 9.5% सुनने का मौका दीजिए भाई साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, क्या कहना चाहते हैं इनकी बात सुनिए। कांग्रेस सरकार में जीडीपी 9.5% जीडीपी थे कांग्रेस सरकार में। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते जीडीपी माइनस में आ गई। 3.5% जीडीपी। 1950 में कितनी जीडीपी थी और 1990 के बीच में कितनी जीडीपी गिरी थी ये बताओ। अरे कहा था 57 करोड़ रुपए। मोदी जी की 1950 में छठे नंबर पे जीडीपी थी और 1990 तक किसने लाई थी नीचे? गांधी ने पाकिस्तान में। इनका नॉलेज बिल्कुल जीरो है, ठीक है। इनको जीडीपी के बारे में नहीं पता है, इनको जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता है। मैं बताता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, आपको पहले नॉलेज इकट्ठा करके लीजिए, ठीक है। पाकिस्तान काफी गर्म हो गया है, दो छिड़ गए हैं आपस में। प्रधानमंत्री जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी यहाँ पे काफी आक्रोश मोदी जी बनेंगे। बात हो रही थी 2024 में चुनाव की तारीख सामने है और लोग किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा माहौल गर्मा गया था, बारिश का मौसम था लेकिन माहौल गर्म था। मुद्दा उठ गया किसानों का कि वो किसानी नहीं है, वो अलग से लोग आए हुए हैं। तो किसान कौन है, लोग कौन आए हैं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, पब्लिक से ही जान लेते हैं। मैडम मुझे एक बात बताइए, वहाँ पे एक ट्रैक्टर है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है, वो उन्होंने अपने पैसे से, वो पन्नू पैसा भेजा है या उनके खुद के पैसे हैं? आप चलिए यूपी के वहाँ पर 15-20 लाख रुपए ट्रैक्टर की किस्त नहीं भर पाते वो लोग किसान। क्यों नहीं भर पाते? क्योंकि वो मेहनत करते हैं वहाँ पर। ये उनको पन्नू पैसे दे रहा है वहाँ से, वो जो आतंकवादी वहाँ बैठा खालिस्तानी वो पैसे भेज रहा है। तार्किक रूप से यहाँ कोई कांग्रेस वाला बात नहीं कर पाएगा। तर्कों की तरह बात करूंगा। उन्होंने जरा सा भी एक मुद्दा उठाया कि सिखों का हत्याकांड हुआ था, आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, उसके लिए लड़ो ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्यों नहीं खड़े होते पंजाब वाले? आप बताइए, सिखों की हत्या हुई थी, रातों रात मार दिया था, और राजीव गांधी ने क्या बोला, एक पेड़ गिरता है तो उसे गिरने से ऐसा होता है। क्यों सरदार ये सिख निकल के बाहर क्यों नहीं आ रहे उसके इंसाफ के लिए? तुम क्यों नहीं हक की बात कर रहे? नहीं करेंगे। ये मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। ये यूपी चुनाव में भी उन्होंने ये किया था यूपी चुनाव पे उन्होंने चक्का जाम किया था, अब भी यही काम कर रहे हैं। तो तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे, आएगा तो मोदी ही। अरे मैडम, इनको ना बाहर से फंडिंग हो रही है, सीधी सी बात। कौन सा किसान 3-3 महीने बैठ के धरना देता है भाई? मुझे बताओ, कौन सा किसान 3-3 महीने बैठ के धरना दे पाएगा? फसल की क्या हालत होगी? वो सिर्फ अपने नहीं लड़ रहे हैं, अपने किसान भाइयों के लिए लड़ रहे हैं। कौन से किसान? मैडम मुझे आप बताइए, आप तो पत्रकार है, एमपी का किसान भाई वहाँ पर है कोई? एक सिंगल नहीं है। यूपी का है? बिल्कुल नहीं है। क्या पहाड़ों से कोई है किसान? बिल्कुल नहीं है। क्या वहाँ पे साउथ से कोई किसान खड़ा है? कोई नहीं खड़ा हुआ। मैडम टीके जी का कहना ये है कि उनका सबके साथ जो मैं हूँ, तो वो इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे छोटे किसान भाई जो नहीं आ सकते उनके पक्ष में वो लड़ रहे हैं। मैडम अगर ऐसी बात है तो मुझे बिहार से कोई एक आवाज तो दिखाओ। कोई आवाज नहीं है। लेकिन ये केजरीवाल के पाले हुए लोग हैं, ये पन्नू के पाले हुए लोग हैं। केजरीवाल तो जेल में चला गया, अब इनकी ऐसे लुप हो रही है कि अब क्या करें, पैसा कहाँ से आएगा? पन्नू वहाँ से फंडिंग करता है, और ये बात प्रूफ हो चुकी है कि केजरीवाल ने फंडिंग ली है और उसमें से 200 करोड़ रुपए दिया वक्फ बोर्ड को। किसको दिया है? वक्फ बोर्ड को। केजरीवाल ने क्या बोला? अगर
अगर हम मुंबई में होते तो हम अंबानी का जो एंटीला है उसे गिरा देते। बताइए कैसी बातें कर रहा है। तो तुझ में इतनी हिम्मत है जाके तो संसद में गिरा के दिखाना। वक्फ बोर्ड वाले तो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली का संसद भी हमारा है, दिल्ली की जो 95% जमीन है वो हमारी है। तो कहने मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो ये मिलीजुली राजनीति है सबकी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? तो क्या लगता है आपको किसानों का थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करना चाहिए, किसानों के पक्ष की बात सुननी चाहिए जो उन्होंने मुद्दा उठाया है? बीच में सब्सिडी ले रहे हैं, ट्रैक्टर पे सब्सिडी ले रहे हैं, लोन ले तो वो माफ हो जाता है। उसके अलावा जितने भी खाद भी लेते, खाद में भी सब्सिडी है। इतना बेनिफिट्स सरकार को दे रही है, सरकार दे रही है किसानों को। आप मुझे बताइए, किसान को हर महीने हर साल 8,500-9 हज़ार रुपये भत्ते के किसी के मिलते हैं। उसके अलावा टॉयलेट के पैसे उनको बना के, टॉयलेट के लिए पैसे दिए वहाँ बनाने के लिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए मैडम? और अगर फिर भी कोई ऐसा है तो सारे एकजुट करके आओ ना। क्यों नहीं आ रहे? सॉरी भाई साहब, क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ पा रहे ना। सिर्फ पंजाब के किसान क्यों आ पा रहे? क्योंकि वो पाले हुए लोग हैं। मैंने आपसे एक ही बात कही है, ये डकैत 9 घंटे ट्रैक्टर में बैठ के खेती नहीं कर पाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अपने पसीने भीग के मर जाएगा। उसे खेती करनी नहीं आती है, कमर का हलवा बन जाएगा उसका। ये नहीं कर सकता खेती, ये किसान नहीं है। लेकिन उन्हें चुना तो अपना, जो उनको मुख्य अधिकारी चुना है वो तो चुना किसान लोगों ने है ना। कौन किसान मैडम? ये तो ये 40 चोर और अली बाबा और 40 चोर हैं सारे। ये 28 दल की मिली भगत है, जिसमें केजरीवाल भी शामिल है, ममता बनर्जी भी शामिल है और कांग्रेस के पप्पू गांधी वो भी शामिल है। इसी वजह से ये लोग कर रहे हैं। अब तुमने पहले क्यों नहीं किया भाई? पहले करते ना। 10 साल हो गए मोदी जी का, पहले से तुम बात क्यों नहीं कर रहे थे? चलो ठीक है, एक बार के लिए इनको भी पता है कि ये मामला संसद में ये मामला जो सरकार करेगी, तो चूज कर लो ना कांग्रेस को, जो तुम्हारे पक्ष में बात करती है। काहे को मोदी को वोट दे रहे हो? अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उनको चूज करके अपनी मांग वहाँ से बनवा लेना। मैडम सिर्फ पॉलिटिक्स करने वाली बात है, मोदी जी को नीचे दिखाना चाहते हैं सिर्फ, इसलिए। तो देखा आपने, लोगों का कहना है वो किसान नहीं है, वो अलग से कुछ लोग आए हुए हैं जिनको फंडिंग मिली है बाहर से। तो ऐसे पब्लिक रिव्यू को देखने के लिए जुड़े रहें। मैं आपके साथ अगला